मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों आज हम ख़त नवीसी, हमारे इम्तिहान में 2 ख़त पूछे जाते हैं, रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। उसको कुल मार्क्स 6 मुख्तस किए गए हैं। आसान सवाल है, थोड़ी सी मेहनत में हम 6 में से 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ख़त नवीसी किसे कहते हैं, सुनिए ज़रा गौर से। ख़त लिखना भी एक फ़न है। ख़त में अपने ख़यालात व एहसासात को मुख्तसर और जामा अंदाज में तहरीर किया जाता है। माज़ी करीब में ख़त को बहुत अहमियत हासिल रही है। साबिक़ा जमातों में आप ज़बान व अदब के मशहूर अफराद के ख़ुतूत का मुताला कर चुके हैं। अब देखो 5वीं जमात से बच्चों, आपको दरसी किताब में हिस्से नस्र में जो है ये ख़त का एक सबक रखा गया है। एक वक्त था जब हम अपने मुतालिकीन को पाबंदी से ख़त लिखा करते थे। देखो जब पुराना दौर था, जब टेलीफ़ोन मोबाइल वगैरह की ईजाद से पहले लोग अपने मुतालिकीन, अपने रिश्तेदारों को ख़त व किताबत से ही उनके हाल चाल जानने का काम होता था। लेकिन टेलीफ़ोन की ईजाद ने जो है एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया। तो हमें दुनिया जहां में बात करना बिल्कुल सहल और आसान हुआ। मोबाइल, ईमेल ने तो जो है पूरी दुनिया को एक आलमी गांव बनाकर रख दिया और राब्ते की जदीद वसाइल को मुरवज हो जाने की वजह से ख़ुतूत का लिखना बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन ख़त के ज़रिए तबादला ख़यालात में कमी आ जाने के बावजूद उसकी अहमियत व अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ख़त की 2 किस्में हैं बच्चों। हमको 2 ख़त इम्तिहान में पूछे जाते हैं, उसमें से एक सवाल हल करना है। देखो रस्मी ख़त में हमको क्या क्या अरीज़ा, दरख्वास्त, कारोबारी ख़त, यानी कि रस्मी ख़त में जो है हम उसमें अरीज़ा लिख सकते हैं, दरख्वास्त या कारोबारी ख़त। और गैर रस्मी ख़त जो है रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह को लिखा जाने वाला ख़त। मौजूदा दौर में ख़त लिखने के लिए ईमेल और दीगर तकनीकी वसाइल का इस्तेमाल बढ़ गया है। मुस्तकबिल में इन वसाइल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए तकनीक के पेश नज़र ख़त नवीसी के इस तरीक़े को मुतारुफ़ किया जा रहा है। तो कोई ईमेल स्टाइल में, ईमेल तर्ज पर जो हमको भी ख़त किस तरह से लिखा जाए, तो यहाँ पर देखो रस्मी और गैर रस्मी ख़त। तो बच्चों पहले हम देखेंगे रस्मी ख़त, जिसे अरीज़ा, दरख्वास्त या कारोबारी ख़त कहते हैं। तो सबसे पहले हमको तारीख़ लिखना है। मकतूब अलैह का नाम, यानी कि जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसका नाम, उसका अहदा किसी सरकारी दफ्तर में लिखना है। उसका पता भी हम लिख सकते हैं। अलकाब, और उसमें देखो मकसद जो होता है, मकसद ज़रूरी है उसके लिए। मकसद कि भाई कोई अरीज़ा लिखना है, जैसे स्कूल में अपने हेड मास्टर साहब को या क्लास टीचर को हम अरीज़ा लिखते हैं तो 2 दिन की रुख्सत वगैरह के लिए, है ना। तो ऐसे मकसद हमको पहले लिखना है। ख़त का मज़मून, फिर तमहीद, मौजू के मुख्तसर तफसील और तजवीज़ जो है ये ख़त में लिखना है। मकतूब निगारी की दस्तखत, नाम और पता। हम आखिर में देखो जो बाएं जानिब जो है हम क्या करते हैं, अपना नाम और अपना पता अली बेजिम के तौर पर हम लिखते हैं, फ़कत एक शहरी के तौर पर हम लिखते हैं, तालिब इल्म। मगर बच्चों मुझे लगता है गैर रस्मी ख़त ये आसान होता है और हम थोड़ी सी मश्क में इसमें 6 में से 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रस्मी या गैर रस्मी ख़त में से कौन सा ख़त लिखा जाए, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप गैर रस्मी ख़त लिखने की मश्क कीजिए। तो चलिए देखते हैं। बाएं जानिब देखिए आप, तारीख़ लिखना है पहले गैर रस्मी ख़त में। अलक़ाब व आदाब, मोहतरम वालिद साहब, रिश्तेदार को या दोस्तों को लिखना है। उनका नाम लिख कर जो आदाब जो है, तस्लीम आदाब या अस्सलाम वालेकुम हम लिख सकते हैं। शुरुआत में देखो खैर खैरियत, अहवाल का इज़हार कर सकते हैं और आपसी मामलात का इज़हार भी जो है हम उसमें कर सकते हैं। रिश्ते और ताल्लुक़ के लिहाज से चंद कलमात जो उसमें हम लिख सकते हैं।
اور آخری جملہ جو کہلاتا ہے اختتامی کلمات، گھر کے بڑوں کو سلام اور بچوں کو دعائیں جو ہیں یہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ مکتوب بیمار کا نام، دستخط ہم لکھ کر جو ہے آسانی سے جو ہے خط ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں امتحان میں 6 مارکس ہیں، ہم اپنا نام، تاریخ، پتہ، القاب، آداب یہ شروع سے ہی لکھنے کی اگر مشق کریں گے تو ہم آسانی سے اس سوال کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو 2-3 خط نمونے کے طور پر دیے جا رہے ہیں، آپ اسے مشق کیجئے غیر رسمی خط کے طور پر، اور اپنے اسکول کے معلم سے اس کی جانچ کرائیے۔ کل مہاراشٹر مقابلہ دنیا سلسلہ نمبر 3 جو ہے، یہاں پر ایک سوال آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، تو آپ اسے پڑھیے اور اپنے اس کو لکھ کر جو ہے اپنے اسکول کے معلم سے جانچ کیجئے۔ اب دوسرا خط دیکھیے، یہ بورڈ کے امتحان 2020 میں پوچھا گیا سوال تھا، آپ اسے غور سے دیکھیے اور اس خط کی بھی رسمی اور غیر رسمی دونوں خط حل کر کے جو ہے اپنے اسکول کے معلم سے اس کی جانچ کرائیے۔ اور اب آپ کے سامنے رفیق سر ناگپور آئیڈیل پبلیکیشن کا ایک رسمی خط کا ایک نمونہ دیا جا رہا ہے، اسے پڑھیے اور مشق کیجئے۔ اللہ حافظ۔